नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। सुबह के 5 बजे थे। मोहल्ले की गलियों में दूध वालों की साइकिलों की घंटियाँ सुनाई दे रही थी। रसोई में खड़ी ममता चाय बना रही थी और मनी मन खर्चों के हिसाब जोड़ रही थी। उसका पति दीपक एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर में सास कमला देवी, देवरानी नीलम और उसका बेटा रोहन भी रहते थे। बाहर से देखने पर परिवार एकदम सामान्य लगता था, लेकिन घर की 4 दीवारों के भीतर ममता की जिंदगी आसान नहीं थी। कमला देवी का सारा प्यार नीलम पर बरसता था, जबकि ममता हर बात में गलत ठहरा दी जाती थी। उस दिन भी जैसे ही ममता ने सबके लिए नाश्ता लगाया, कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, तुमसे तो ढंग की चाय भी नहीं बनती। नीलम होती तो स्वाद ही अलग होता। ममता चुप रही, उसे आदत पड़ चुकी थी। तभी उसका 10 साल का बेटा स्कूल की कॉपी लेकर आया और बोला, मम्मी मेरी फीस जमा नहीं हुई तो सर कल आके चेतावनी दी है। ये सुनकर ममता का दिल बैठ गया। दीपक की तनख्वाह आने में कभी 1 हफ्ता बाकी था। उसने धीरे से कहा, बेटा चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन उसे खुद ही नहीं पता था कि क्या होगा। दोपहर में जब दीपक घर आया तो ममता ने फीस की बात की। दीपक ने थके हुए स्वर में कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। इस महीने रोहन की कोचिंग की फीस भर दी गई है। ममता समझ गई कि फिर उसके बेटे की जरूरत पीछे रह गई। रात को वो छत पर बैठी थी। अंश उसके पास आकर बोला, मम्मी क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? ये सुनते उसकी आंखें भर आई। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, कभी नहीं, तेरे सपने पूरे होंगे। अगले दिन ममता ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन को साफ किया। शादी से पहले बहुत अच्छी सिलाई करती थी। उसने मोहल्ले की औरतों के लिए कपड़े सिलने का काम शुरू करने का फैसला किया। जब उसने ये बात घर में बताई तो कमला देवी हंस पड़ी। 2 पैसे कमाने चलिए, पहले घर तो संभालता नहीं। नीलम भी मुस्कुरा दी, लेकिन ममता ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों में उसके पास काम आने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी और उसने अंश की फीस भी जमा करा दी। बेटे के चेहरे की खुशी देखकर उसे लगा जैसे उसकी मेहनत सफल हो गई। मगर ये बात कमला देवी और नीलम को पसंद नहीं आई। उन्हें लगने लगा कि ममता घर में अपनी पहचान बना रही है। एक दिन नीलम ने जानबूझकर एक महंगी साड़ी ममता के कमरे में रख दी। फिर पूरे घर में शोर मचाया कि उसकी साड़ी चोरी हो गई। कमला देवी ने बिना कुछ सोचे ममता पर आरोप लगा दिया। दीपक भी चुप खड़ा रहा। ममता को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अंश दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि उसने नीलम को खुद वह साड़ी ममता के कमरे में रखते देखा था और सबके सामने सच आ गया। नीलम सक पका गई, लेकिन कमला देवी ने फिर भी बात को दबाने की कोशिश की। उस रात पहली बार दीपक को एहसास हो कि उसने पत्नी के साथ अन्याय हो रहा है। उसने ममता से माफी मांगी, लेकिन वर्षों का दर्द एक माफ से खत्म नहीं हो सकता। फिर भी ममता ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ अपने काम और बेटे के भविष्य पर ध्यान देती रही। कुछ ही महीने बाद उसकी सिलाई इतनी मशहूर हो गई कि आसपास की कॉलोनियों से भी ऑर्डर आने लगे। घर के खर्च में उसका योगदान बढ़ने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे। ये बात नीलम को और खटकने लगी। उसने सोचा कि कभी भी किसी भी तरह ममता की छवि खराब करनी होगी। एक दिन उसने कुछ ग्राहकों से झूठ बोल दिया कि ममता उनके कपड़े समय पर नहीं देती। इससे कई ऑर्डर रद्द हो गए। ममता को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद हर ग्राहक से बात की और उनका विश्वास फिर जीत लिया। तभी एक दिन ऐसा हुआ कि जिसने पूरे परिवार की दिशा बदल दी। शाम को रोहन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और तुरंत इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत होगी। कमला देवी और नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। दीपक भी असमंजस में था। तभी ममता ने बिना कुछ सोचे अपनी कई महीनों की जमा पूंजी निकालकर अस्पताल में जमा करा दी। सब हैरान रह गए। जिस महिला को हर दिन अपमान मिला, वही सबसे पहले मदद के लिए खड़ी थी। कमला देवी की आंखें झुक गई, लेकिन असली बदला अभी बाकी था। अस्पताल के गलियारे में रात भर सब बैठे रहे। नीलम रो रो कर बेहाल थी। ममता बार बार उसे पानी पिलाती और हिम्मत बांधती। सुबह डॉक्टर ने बताया कि रोहन की जान खतरे से बाहर है। ये सुनते सबने राहत की सांस ली। नीलम की आंखों में आंसू थे। वह ममता के पैरों में पास बैठकर बोली, दीदी मैंने हमेशा आपके साथ गलत किया है, लेकिन आपने मेरे बेटे के लिए जो किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ममता ने उठाकर गले लगा लिया। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। पहली बार कमला देवी ने ममता को अपने पास बिठाकर चाय पीने के लिए कहा। उसने अपने व्यापार पर शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद एक मुश्किल सामने आ गई। दीपक की कंपनी बंद हो गई। उसकी नौकरी चली गई। घर की आर्थिक जिम्मेदारी अचानक ममता के कंधों पर आ गई। इस बार उसने घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने अपने सिलाई काम को छोटा व्यवसाय बनाने का फैसला किया।
मोहल्ले की कई जरूरतमंद महिला को उसने काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसका छोटा सा सिलाई केंद्र तैयार हो गया। अब कई परिवारों का घर उसी से चलने लगा। एक दिन शहर में आयोजित महिला उद्यमी प्रतियोगिताओं से बुलाया गया। वहां उसने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई। उसकी मेहनत आचरण से सभी प्रभावित हुए। उसे प्रथम पुरस्कार मिला। व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिली। टीवी चैनल, अखबार वाले उसका इंटरव्यू लेने आने लगे। जब पूरा शहर उसकी सफलता की चर्चा कर रहा था, तब कमला देवी की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने अपनी बहू को कभी समझा ही नहीं। असली ताकत क्या होती है, ये आज पता चला। समय बीतता गया। अंश पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ता रहा। उसने छात्रवृत्ति हासिल की और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया। जिस बच्चे की फीस भरने के लिए कभी पैसे नहीं थे, वह अब पूरे परिवार की उम्मीद बन चुका था। एक शाम पूरा परिवार छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। कमला देवी ने ममता का हाथ पकड़कर कहा, बहू, अगर उस दिन तुम रोहन की मदद न करती तो शायद हमारा परिवार टूट जाता। ममता मुस्कुराकर बोली, परिवार गलती से नहीं टूटता माँ जी, अहंकार से टूटता है और प्रेम से फिर जुड़ जाता है। सबकी आंखें नम हो गई। तभी अंश ने कहा, मम्मी, जब मैं बड़ा इंजीनियर बनूंगा तो सबसे पहले आपके लिए बड़ा सा घर खरीदूंगा। सब हंस पड़े। सब उसी हंसी में वर्षों का दर्द, संघर्ष और जीत छिपी हुई थी। ममता ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने आखिर उसके धैर्य का सम्मान किया है, जिससे अपमान से अगर भी रिश्तों को बचाया, जिसने हार मानने के बजाय मेहनत को चुना, वही आज पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। घर की वह बहू जिसे कभी महत्व नहीं देता था, आज उसी घर की नींव बन गई थी और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, अगर आपको ममता का यह संघर्ष परिवार को जोड़ने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे दिल को छू देने वाली नई कहानियां, पारिवारिक कहानी सुनने के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके अनुसार इस कहानी में सबसे अच्छा किरदार कौन था, ममता, अंश या कमला देवी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।